किया है, और तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते तो वो अलग बात है, देश की जनता सुनना चाहते हैं। नहीं, आप कृपया आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिएगा प्लीज। प्लीज गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन टू लिसन टू आवर स्पीच. It is a very important thing. Let the entire nation is waiting. No, thank you. Please, no, madam. सर लास्टली एक और विषय में बोलना चाहिए सर, जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई संबंध नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे, और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे, उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनको। मनरेगा सर, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जी राम जी बिल जब हम लेके आए थे, उस समय 95,000 करोड़ का प्रावधान किया, वो बीई में है, 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट इधर फाइनेंस बिल वगैरह पास होने के बाद 1 अप्रैल से हर राज्य को जी राम जी बिल के तहत 95,000 करोड़ का प्रावधान है। मगर उसके अलावा पहले से पेंडिंग बिल्स के साथ बहुत सारे राज्य बैठे हैं और ये बात भी उठाते हैं कि वो क्या हो गया, आपके जी राम जी आ गए, मगर हमारे पुराने बिल का क्या होगा। 30,000 करोड़ वो पुराने बिल के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में, इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में मार्च 31 तक जो मनरेगा लागू है उसके लिए 30,000 करोड़, नया 1 अप्रैल से जी राम जी आने वाले हैं, उसके लिए उस बजट में, नया बजट में 95,000 करोड़, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे कमिटमेंट मनरेगा का भी और जी राम जी का भी पूरे के पूरे इंप्लीमेंट हो रही है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। सर अभी मैं जाती हूँ हर एक मेंबर का उनके अपने विषय को जवाब देने के लिए। सर मैंने पहले ही बताया सर, एनके प्रेमचंद्रन जी और बहुत सारे माननीय सदस्यगण इस विषय में बात किए। सर इस विषय में बात करने के समय सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर बोले कि ये बार सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेके आने में आपके पुअर बजटिंग दिखता है, ना कि रिस्पॉन्स दिखता है। आई वांट टू से ये एकदम फ्लॉड लॉजिक है सर, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड इज नॉट पुअर बजटिंग। मैं इसको I want to pose questions, ये प्रश्न के रूप में ही उनको जवाब देने के लिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। क्या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आने में बजटिंग का प्रोसेस गलत है या बजट पुअर है, बजटिंग का प्रोसेस पुअर है, ऐसे कहने वाले से मैं प्रश्न के रूप में ही जवाब देना चाहती हूँ। Honorable members from the opposition suggesting that in times of unforeseen challenges should the government not create a fiscal buffer, ये इक्वलाइजेशन फंड जो मैंने बताया ओवर 50,000 करोड़ का, ऐसे परिस्थिति में क्या है इक्वलाइजेशन एक फंड इमरजेंसी के लिए क्रिएट करना सही नहीं है। सो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हम देना, इसका मतलब ये इमरजेंसी के लिए कोई प्रावधान नहीं करें हम, यही है उनका मकसद है सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्यों ले लिए थे, पूरे उन्हें क्यों सोचा नहीं है।
इमरजेंसी सिचुएशन जब डेवलप होता है उस समय हम ऐसे इक्वलाइजेशन फंड ले आना, इमरजेंसी के लिए ले आना गलत है क्या? मैं एनके प्रेमचंद्रन जी से पूछ रही हूँ। फिर ऐसे शॉक्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन और सडन सेक्टोरल क्राइसिस जो होता है उस समय हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा जो हम फंड क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं चाहिए क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं या वैसे ही पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेकेंड है सर, are you suggesting then, जो members पूछ रहे हैं, are you suggesting that the government should not ensure adequate fertilizer supply for farmers? ये अभी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो देना नहीं चाहते हैं आप लोग? मैं रोकूं, किसान विरोधी प्रश्न है ये सब, किसान विरोधी। फिर सर, I am glad to say that the current fertilizer stocks for April 2026 stand at 163 lakh metric tons compared to 128.54 lakh metric tons. 26% higher दे रहे हैं इस बार fertilizer subsidy. This has been possible only because of the foresightness of the government. In addition, the additional allocation which is being given in the second supplementary demand for fertilizers is to ensure that the Rabi, अभी तुरंत आने वाले खरीफ है, उसके पास, उसके लिए खरीफ के लिए हमारे पास पूरा स्टॉक है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए हमारे पास पूरे हैं, मगर आने वाले रबी के लिए अब से टेंडर नोटिस निकालना, नया इंपोर्ट करना, उन सब के लिए जो जब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री काम करती है उनके हाथ में पैसा रहना है, इसीलिए हम प्रावधान अभी ही कर रहे हैं। आने वाले रबी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएगा, दिसंबर 26, जनवरी 27 में आएगा, उसके लिए अभी ही प्रावधान कर रहे हैं। सर, मैंने मनरेगा का विषय बताया सर, वो अगर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं ले आते, वो 30,000 पेंडिंग बिल्स तो पेंडिंग ही रहेगा। वो ठीक है क्या आपको? सप्लीमेंट्री द्वारा 30,000 आप इस साल में जो पेंडिंग बिल्स है वो पेमेंट करके हम ले आ रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं क्या? थोड़ा सोच समझ करके सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा सरकार क्या करना चाहते हैं उसको समझ में लेने के बाद क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ना कि जस्ट लाइक दैट वन पॉलिटिकल कमेंट। थर्ड सर, 9,000 करोड़ स्टेट्स के लिए मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। वो स्टेट्स के लिए क्यों ट्रांसफर कर रही हूँ? क्योंकि आरई के बाद दिसंबर में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देने के बाद बहुत सारे स्टेट्स आए हैं, इलेक्शन हो गया लोकल बॉडीज का, हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस नया, वो कंडीशंस फुलफिल किया, पैसा दो ना दो, अगर देना है तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आवश्यक है, वो दे रही हूँ, स्टेट्स के लिए दे रही हूँ, मगर ना हम पूछेंगे प्रश्न। बिना पूछे, बिना समझे बात करने वाले लीडर भी, ऑपोजिशन पार्टी भी और सदस्य भी, मुझे क्षमा करिए, थोड़ा पढ़ने के बाद प्रश्न पूछा करिए। ऐसे ही आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट health services for the ex-servicemen, sir. Even that payment is being made now. And in that, I'll take a minute to elaborate on what is actually being done to the ECHS. Sir, आपके द्वारा हमारे सदस्यगण भी उसमें इंफॉर्मेशन लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर बोलना चाहिए ex-servicemen के बेनिफिट के लिए। चाहे ऑपोजिशन लीडर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मुझे मैं कुछ बोलने का नहीं है, मगर एक्स सर्विसमैन के विषय उठाने के समय ये संज्ञान में लें जो मैं बोलने वाले हूँ। सर, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस के लिए
बड़ा सा खर्च होता है और इस देश के एक सर्विसमैन के लिए हम गर्व से वो सपोर्ट करते हैं, गर्व से सपोर्ट करते हैं, मना नहीं करते। और इन दिस सप्लीमेंट्री प्रोविजन has been made for cash supplementary of 6,141 crores for ECHS. This amount includes additionality of 2,863 crore agreed in the RE of 25-26. That itself is over the BE. 25-26 का बजट का BE से ज्यादा दिसंबर में जो RE में हमने दिया वो बजट से ज्यादा ही, बजट BE के समय पर जो दिया उससे ज्यादा RE में हमने दिया ECHS के लिए। और अभी further additionality of 3,458 crore over and above the RE. So RE BE से ज्यादा अब सप्लीमेंट्री डिमांड में RE से ज्यादा हम ECHS के लिए दे रहे हैं। इस बार 11,000 crores हम दे रहे हैं सर। टोटल एलोकेशन मैं ध्यान से हर एक मेंबर का सुनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। टोटल एलोकेशन अंडर ECHS for the FY 25-26, ये गौर से सुनिए। Total allocation for ECHS for the year 25-26 March 31st तक का साल के लिए टोटल ECHS के लिए अभी 6,141 करोड़ के साथ 14,458 करोड़ हम दे रहे हैं ECHS के लिए। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस के लिए केंद्र सरकार दे रही है। ओके, आप लोग कृपया इधर से इधर आ जाइए प्लीज कम दिस साइड। No, you cannot go towards the treasury benches. You know this. You should not go towards the treasury benches. Please come this side. No, not done. Sir, no, you I'm can't astonished, discuss. sir. Please, sir. I'm astonished. There is a member standing there in the well saying, and he's coming around now to say it's not released. How will I release without the parliament passing? How will I release without the parliament passing? How will I release? Okay, ma'am. How will I release without this passing? And here is the gentleman in the well. I'm asking you all to pass this so that 14,000 crores goes for the ex-serviceman welfare. And here is the honorable member saying it is not released. Can I release it without the parliament passing? Yeah. So, N.K. Premchandran ji and other members who've been asking me why you want a supplementary demand for grants, please tell your honorable member I cannot release ECGS much money without you passing. And you're standing in the well. You don't want to pass it. And your own member is asking why it's not released. Ma'am, Sir, I'll go to the next one, sir. The next set of issues. Next set of issues, sir, is N.K. Premchandran ji again added up quite a few numbers which are wrong from the budget. I'm not saying he's wrong, and said 4.13 lakh crore has been there. You're bringing in supplementary demand. How is that? I want to say that out of the total supplementary demand, first and the second, both added together, 4.13 lakh crore, 1.71 lakh crore is a technical supplementary which is within this section. And the honorable member N.K. Premchandran ji
is aware that technical supplementary requirements are met mainly by utilizing the savings in one section of the grant into another section, using additional receipts, recoveries within the same grant. So I have to do both and then arrive at the number. What is important here is the way in which N.K. Premachandran ji has asked this question can lead to a lot of people misunderstanding that originally in the BE I gave an amount, but through the supplementary demand, I'm bringing in some amount which is going to be over and above the BE. Whatever is brought in the supplementary demand for grants, let me answer N.K. Premachandran ji, does not go beyond the BE. What I've asked for BE in this house 1st February 2025 is what is now being complied with, even though through 2 supplementary demands. That number does not exceed. Sir, the RE being lower than the BE 25-26, there is no increase in expenditure beyond the BE of 25-26 to this second supplementary. What are the items on which I'm spending? For